तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए जो एक सेट लेके आया हूं मैं, जो विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, तो उससे रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक सेट है। ये 2021 में गाइस पूछा गया था। ये सेट पहला है और 348 जीजी इसका, ठीक है, संकेतांक रहा 12th बायोलॉजी में यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। और इसके अलावा ये जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड के साथ साथ, ठीक है, दूसरे बोर्ड में भी उपयोगी होगा। तो देख लेते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है वो क्या पूछा गया था। देखिए, विश्व जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को बताना है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 मई को, ठीक है, 22 मार्च को, या 5 जून को? ये आप लोगों को बताना है। और विश्व जैव विविधता दिवस यानी कि, ठीक है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ठीक है, ज्यादातर बच्चों को पता होगा ये, आई थिंक, मुझे लगता है। अगर नहीं पता है तो हम इसको बता देते हैं। देखिए, जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है ना, वो मनाया जाता है, देखिए, 22 मई को। ओके, ये 22 मई को मनाया जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी कह सकते हैं, या विश्व जैव विविधता दिवस भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। और ये दिन, ठीक है, इसका काम का क्या है? विश्व जैव विविधता दिवस जो है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसमें क्या है, हमें विभिन्न जीवों का क्या करना है, संरक्षण करना है, और उनकी इंपॉर्टेंस और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसको समझ लें, हाँ, ठीक है। और इसको शुरू किया था यूएनओ ने। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टार्ट किया था 1993 में, 1993 में। इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसको शॉर्ट में विश्व जैव विविधता दिवस को शॉर्ट में आईडीबी कह सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। तो जैव विविधता कहते किसे हैं, ये भी समझते चलें साथ साथ। तो पृथ्वी पर जो चाय पाया जाने वाले जितने भी प्रकार के जीव हैं, ठीक है, उनमें क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनके इकोसिस्टम, ये सब जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में बहुत जरूरी भूमिका निभाती है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बहुत जरूरी है, हर प्रकार के जीव का, हर प्रकार के पेड़ पौधे का, हर इकोसिस्टम का, हर सूक्ष्म जीव का होना आवश्यक है, ठीक है। जैव विविधता की सुरक्षा न केवल हमें मानव जीवन के लिए बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर तो देखिए 22 मई हो गया, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 22 मई को मनाया जाता है। और 5 जून को आप लोगों को पता ही है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, पर्यावरण दिवस 22 मई को मनाया जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या है? ओके, जैव प्रौद्योगिकी में, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है बीटी? तो बीटी एक विषाणु है, एक जीवाणु है, एक शैवाल है, या एक फफूंद है? सीधी पता है, वायरस है, आपको बताना है। वायरस है या एल्गी है? ओके, शैवाल को एल्गी कहेंगे, या बैक्टीरिया है? आपको बताना है इसमें से। ज्यादातर बच्चों को पता होगा इसके बारे में। और या फंजाई है, ठीक है, ये एक प्रकार का फंगस है। तो बीटी क्या है? एक जीवाणु है। ओके, और बीटी की फुल फॉर्म होगी बेलिस बेसिलस थूरिनजिएंसिस। बीटी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस थूरिनजिएंसिस। ओके, थूरिनजिएंसिस, ये इसका नाम है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग होने वाला एक जीवाणु। चलिए देख लेते हैं, ये एक तरह से इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की तरह वर्क करता है। हम फसलों को जब बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बीटी बैंगन या बीटी फसलें बनाते हैं, तो बैसिलस थोरेंजेंसिस उसमें प्रवेश कर दिया जाता है, और ये एक प्रकार की, विशेष प्रकार की प्रोटीन, जिसको क्राई प्रोटीन कहते हैं, तो क्राई प्रोटीन को ये क्या करता है, स्रावित करता है उसके अंदर, और उससे जो है ना, कीड़े मकोड़े उसको खा नहीं पाते हैं। ओके, तो इसलिए ये जरूरी है। तो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बीटी बैंगन का यूज, बीटी बैंगन या बीटी फसलों में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, जिसका नाम है बैसिलस थोरिन्जिएंसिस। इसी को हम शॉर्ट में बीटी कहते हैं।
जैव प्रौद्योगिकी में इसका यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी में। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, मेंडल ने जिस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे तो उसका क्या नाम है? उद्यान मटर, श्वान पुष्प, मीठी मटर, या गुलाबांस? ये गुलाबांस कहा जाता है। ओके, गुलाबांस इस प्रकार लिखा जाता है कि गुलाबांस नाम का पौधा है। ओके। इसको मिराबिलिस जालपा कहते हैं। और मिराबिलिस जालपा पौधे में मेंडल के द्वारा जो नियम दिए गए थे, तो ये प्रभाविता के नियम से विचलन भी कर जाता है, मेंडल के नियम से विचलन हो जाता है यहाँ गुलाबांस के पौधे में। चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसी बात को देख लेते हैं कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था कौन सा था। तो वो था उद्यान मटर, गार्डन पी, ठीक है, जिसका नाम है पाइसम सटाइवम, जिसको बॉटनिकल नेम इसका पाइसम सटाइवम होता है। तो जंगली मटर या गार्डन पी पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। फिर आते थे कि फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है, किससे होती है? शैवाल से, फफूंद से, जीवाणु से, या सूत्रकृमि से? सूत्रकृमि कहते हैं बच्चों निमेटोड्स को, ठीक है। निमेटोड्स को कहा जाता है, निमेटोडा वर्ग के, निमेटोडा संघ के प्राणियों को, ओके, सूत्रकृमि कहा जाता है। तो फाइलेरिया किसके द्वारा होती है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए फाइलेरिया जो बीमारी है, ये वुचेरेरिया नाम के, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई नाम के एक निमेटोड से होती है, सूत्रकृमि से, ठीक है, निमेटोड से होती है। और ये निमेटोड क्या होता है, जो परजीवी मच्छर होते हैं, चाहे वो एडीज मच्छर हो, एडीज मच्छर के काटने से भी हो सकता है। इसके अलावा क्यूलेक्स मच्छर हो, चाहे क्यूलेक्स मच्छर के काटने से भी हो सकता है ये। और एनाफ्लीज मच्छर के काटने से भी हो सकता है, एनाफ्लीज, ओके, एनाफ्लीज मच्छर। तो ये एनाफ्लीज हो, एडीज हो, इन मच्छरों के काटने से बच्चों ये बीमारी हो जाती है। एक मिनट देख लेते हैं इसको। तो फाइलेरिया जो बीमारी है, ओके, मैं बता रहा था एनाफ्लीज मच्छर हो, एडीज मच्छर, या क्यूलेक्स, इन किसी भी मच्छर के काटने से, ठीक है, ये बीमारी हो सकती है फाइलेरिया। इस बीमारी को हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, फाइलेरियसिस के नाम से भी जानते हैं, और फील पांव के नाम से जानते हैं। इसको एलिफेंटिएसिस भी कह देते हैं, या हाथी पांव भी कह देते हैं, हाथी पांव या एलिफेंटिएसिस, ओके। और स्लीपैड भी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस बीमारी को। तो इस बीमारी के कई नाम है, इसको ध्यान रखना। फाइलेरिया, फाइलेरियसिस, फील पांव, हाथी पांव, या एलिफेंटिएसिस, ये एक ही बीमारी के नाम है। और ये किस, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक निमेटोड होता है, ठीक है, निमेटोड होता है। और उस निमेटोड कीड़े का नाम है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये क्यूलेक्स मच्छर, एडीज या एनाफ्लीज के मच्छर के काटने से, ये इन्हीं के अंदर पाया जाता है, परजीवी के रूप में रहता है, क्यूलेक्स मच्छर पर, एडीज पर, एनाफ्लीज पर, व्यूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ध्यान रखेंगे इसको, ये बड़ा पूछा जाता है, और इस तरह, और ये शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है कि फाइलेरिया या फाइलेरियसिस या हाथी पांव या फील पांव या एलिफेंटियासिस बीमारी क्या होती है, उसके बारे में टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए। ये यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, सीबीएसई में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो फाइलेरियसिस के बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये किससे, पहली बात तो किससे होती है ये, ठीक है, एक परजीवी कीट के काटने से। और इन कीटों पर भी एक परजीवी रहता है, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। एडीज, क्यूलेक्स या एनाफ्लीज मच्छर पर बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई नाम का निमेटोड रहता है। इसके काटने से ही हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर जाता है। और इससे क्या हो जाते हैं, व्यक्ति के हाथ या पांव हाथी की तरह मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। ये दुनिया भर में क्या करता है, एक विकलांगता और विरूपता बढ़ाने वाला रोग होता है। इसको एक संक्रमण के तौर पर देखा जाता है, ओके। चलिए इसको और देख लेते हैं। इस रोग में व्यक्ति का पांव हाथी के पांव की तरह हो जाता है, ओके। तो इसी बीमारी को कहा जाता है हाथी पांव। और इसके लिए दवाइयां भी हैं, देखिए बहुत सारी दवाइयां, किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है। देखिए डीईसी दी जाती है दवाई,
और मैक्टिजन दी जाती है, और एल्बेंडाजोल दवाइयों से इसका, ठीक है, इसको ठीक किया जाता है। और इसका इलाज जो है सरकारी अस्पतालों में जो है भारत में, ठीक है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है हमारा भारत सरकार का, तो वहां पर ये फ्री दवाइयां उपलब्ध कराता है। यानी कि सारे सरकारी अस्पतालों में ये दवाई इसकी फ्री मिलती है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे लिम्फ नोड हैं जब काट लेता है तो लिम्फ नोड को क्या करता है, तो उसके रास्तों को ब्लॉक कर देता है, वहां पे स्वेलिंग ला देता है। और ब्लॉक करने से वो क्या हो जाता है, फूल जाती है लिम्फ नोड। और फिर क्या होता है, हाथी की तरह पैर हो जाते हैं। ये इसका, ठीक है, लक्षण है फाइलेरिया के। इनको ध्यान रखिएगा आप बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ फाइलेरिया हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं और एक सेट लिया है, इसका सेट दूसरा ये आया है 2021 में, ठीक है, 348 GI। और ये भी एक सेट, इसमें भी ये देखिए पूछे गए थे सवाल, आवृतबीजी पादपों के पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं, पुमंग, ज्वायांग, स्त्री केसर, या इनमें से कोई नहीं। तो आवृतबीजी पौधे में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं एंड्रोसियम, पुमंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आता है देखिए, नर पक्षी होता है समयुग्मकी, विषम युग्मकी, यानी कि होमोजाइगस होता है वो या हेट्रोजाइगस होता है, ये बताना है। या इनमें से ये दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, नर पक्षी के बारे में पूछा है। चलिए पहले नर पक्षी के बारे में ही बात कर लेते हैं हम। देखिए बच्चों, नर पक्षी जो होता है, मेल बर्ड्स जो होते हैं, वो होते हैं होमोजाइगस, ओके। और इनमें दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, दो जेड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनको, ठीक है, जेड जेड से, यानी कि जीन जो है, क्रोमोसोम जो है वो जोड़ों में ही पाए जाते हैं। और जबकि फीमेल जो है वो हेट्रोजाइगस होते हैं, और इनमें एक जेड होता है और दूसरा क्रोमोसोम डब्ल्यू क्रोमोसोम होता है। इनको, ठीक है, जेड डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं फीमेल को, और मेल को जेड जेड से। तो इस प्रकार जो जेनेटिक सिस्टम है इनका, और इसको जाना जाता है जेड डब्ल्यू सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से। पक्षियों में अगर लिंग निर्धारण आ जाता है तो हम नर पक्षी को जेड जेड से शो करेंगे, मेल को, और फीमेल पक्षी को जेड डब्ल्यू से। फिर इनमें क्या करेंगे, फिर इनके अंदर क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तब जाके, ठीक है, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए, तो इसका सही सवाल हो गया, नर पक्षी क्या होगा, समयुग्मकी होगा, होमोजाइगस होगा, और जो फीमेल होगा वो हेट्रोजाइगस होगा। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, ये भी देख लेते हैं हम। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है बेकरी में, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाइयों के निर्माण में, इंसुलिन के निर्माण में, ये इन सभी में। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का सभी में होता है, बेकरी में भी यूज होता है, और एंटीबायोटिक भी बनाई जाती है, इंसुलिन का निर्माण भी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब आते हैं, देखिए अमरबेल होती है, अमरबेल, अमरबेल पूर्ण तना परजीवी होती है, आंशिक तना परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, या आंशिक मूल परजीवी। तो देखिए इसके बारे में भी जान लेते हैं, इसको सीधा पढ़ लेते हैं हम। तो अमरबेल आप लोगों ने ये देखा होगा, ये प्लांट डेफिनेटली, पौधों पर जिनके ऊपर ये, ठीक है, ऊन के धागे की तरह येलो कलर का ये जो पौधा है, जिन पर भी आ जाता है उस पौधे की ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि ये पूर्ण तना परजीवी होता है। ये एक प्रकार का क्या, कैस्कुटा रिफ्लेक्सा है, ठीक है, ये पूर्ण तना परजीवी होता है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है, इसको आकाश बेल या अमर बेल के नाम से जाना जाता है। और ये कैस्कुटा रिफ्लेक्सा होता है, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसको पूर्ण तना परजीवी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकती, ठीक है, इनमें, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये दूसरे हरे पौधों के तने पर लिपट कर इस चूसकांग इसके अंदर पाए जाते हैं, होस्टोरिया, उन्हीं से ये भोजन, जल और खनिज प्राप्त करते हैं। इसी कारण इसको होलो पैरासाइट कहा जाता है, यानी कि पूर्ण तना परजीवी कहा जाता है। ओके, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरबेल का पूर्ण तना परजीवी होलो स्टेम पैरासाइट होता है। तो यहाँ ये जो टॉपिक है, मैंने आप लोगों को आज 2021 के दो सेट करवाए हैं, ठीक है। इससे काफी कुछ पूछने को मिल सकता है, कई बार इसी तरह के प्रश्न दोबारा बन सकते हैं, और रिपीट भी करते हैं, और इनसे मिले जुले प्रश्नों को ही पूछा जाता है। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इंटरमीडिएट का सेट है ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।